नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार इसलिए बनाई गई थी ताकि मोदी सरकार की मनमानी पर राज्य की सत्ता खामोश रह जाए। राज्य के हितों पर लगातार होते कुठाराघात के बाद भी यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार खामोश है तो फिर क्या यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़िया विरोधी है? ये बड़ा सवाल अब जन चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि मोदी सरकार की लगातार मनमानी फैसले से छत्तीसगढ़ को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता सीधा सीधा दिख रहा है। उसके बाद भी यदि सरकार खामोश है तो इसे क्या कहा जाए? कहते हैं कि राजनीति में सत्ता के मोह में चुप्पी का भी एक मतलब है, लेकिन यह चुप्पी यदि राज्य के हक, खजाने और आने वाली पीढ़ियों के अधिकार पर भी भारी पड़ने लगे तो सवाल पूछना गुनाह नहीं, फर्ज बन जाता है। कैसे मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के हितों पर लगातार प्रहार कर रही है और क्यों विष्णुदेव साय की सरकार खामोश है, आज हम इस पर से पर्दा उठाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मोदी सरकार के इस एक फैसले ने न केवल छत्तीसगढ़ के हितों पर हमला किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकार पर भी प्रहार किया। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन की सबसे बड़ी वजह थी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा। और जो सपना पुरखों ने देखा था कि राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों का विकास होगा, उस पर यदि केंद्र की सरकार लगातार प्रहार कर रही है तब यह सवाल तो बड़ा होगा ही। और क्या छत्तीसगढ़ आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की राह पर निकलने लगा है? छत्तीसगढ़ियों की लगातार हो रही उपेक्षा से जनमानस में कई तरह की चर्चा है। अब आते हैं उस मोदी सरकार के खेल पर। संसद में एक बिल पास होता है, खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2026। मोदी सरकार यह कानून लाती है, संसद में हंगामा मचता है, लेकिन बहुमत के दम पर यह बिल पास कर दिया जाता है। इस बिल से छत्तीसगढ़ को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होना तय हो चुका है। अब आते हैं यह बिल क्या है और इसे क्यों लाया गया है। जुलाई 2024 देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यों को अपनी जमीन और खनिज पर अतिरिक्त टैक्स या सेस लगाने का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 से अब तक बकाया खनिज टैक्स भी राज्यों को वसूलने की इजाजत दे दी थी। और बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ को इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करोड़ों अरबों रुपए मिलना था। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए यह फैसला किसी वरदान से कम नहीं था। इस फैसले से छत्तीसगढ़ को पूर्व बकाया के रूप में करोड़ों अरबों रुपये तो मिलते ही, भविष्य में भी खनिजों का अपना टैक्स पर बड़ी राशि मिलती। लेकिन मोदी सरकार अपने औद्योगिक मित्रों के प्रेम से इस कदर लगे हुए हैं कि उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं है कि किस राज्य को क्या नुकसान होना। इसलिए MMDR एक्ट, खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2026 संसद में लाया जाता है। मोदी शाह का खौफ देखिए, राज्य के वे मुख्यमंत्री या राज्य के वे सांसद खामोश हो जाते हैं जहां जहां डबल इंजन की सरकार है या एनडीए के सांसद हैं। विपक्ष जमकर विरोध करता है, साफ कहता है कि यह राज्यों के हितों पर डाका है, लेकिन सरकार नहीं सुनती।
हंगामे को नहीं समझती, अनसुना कर देती है और बहुमत के दम पर यह बिल पास कर लिया जाता। अब इस नए एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी निष्प्रभावी कर दिया। राज्यों की शक्ति तो छीनी ही गई, बकाया राशि पर भी पानी फेर दिया। अब जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ को बने अभी 25 बच्छर हुए हैं। विकास कितना जरूरी है। यहाँ खनिज हमारा, लोहा हमारा, बॉक्साइट हमारा, जमीन हमारी और पर्यावरण भी हमारा, लेकिन प्रदूषण हम झेले और पैसा मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार के पाले में चले जाए, छत्तीसगढ़ के हिस्से में ढेला भी ना आए, तब इसे आप क्या कहेंगे। यह उतना ही पैसा आए जितना मोदी सरकार या केंद्र सरकार तय करे। इस कानून के विरोध में पूरा विपक्ष खड़ा रहा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने तो इसे काला कानून बता दिया। तो आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने साफ कह दिया कि 3 कृषि कानून की तरह यह काला कानून है और इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। 3 कृषि कानून में भी तो राज्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था, उनके हक पर डाका डाला जा रहा था। कहा जाता है कि बिल्कुल वैसे ही यह नया कानून। हेमंत सोरेन ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, लेकिन इसके उलट जिस राज्य को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा इस कानून से, वह राज्य छत्तीसगढ़ भी है और छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार इस कानून पर खामोशी ओढ़ी हुई है। तो क्या मोदी शाह का खौफ राज्य के हितों को भी अनदेखी कर रहा? इस नव निर्मित राज्य को अभी विकास के नए सोपान गढ़ने हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत है। कर्ज में पहले ही डूबा हुआ है। ऐसे में बदहाल अस्पताल, बदतर स्कूल एक बड़ी समस्या है। सड़कें, सब कुछ तो इसी राशि से मिलना था और यह राशि मोदी सरकार रोक दे वसूलने से, तब छत्तीसगढ़ पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तब राज्य निर्माण के दौरान छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा का जो दर्द झेल रहे थे, क्या वह आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगा। छत्तीसगढ़िया कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पलायन हो रहे हैं, कश्मीर में गोलीबारी में मरे थे और अब वो टनल के चक्कर में मर गए हैं। कितने मजदूर पलायन कर रहे हैं, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है काम की कमी नहीं है करके, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो उद्योग लग रहे हैं वहां भी छत्तीसगढ़ियों को नौकरी नहीं मिल रही। सरकारी विभाग में हजारों पद खाली है हर विभाग में। तब ऐसे में यह काला कानून क्या एक बार फिर छत्तीसगढ़ियों के लिए आंदोलन की राह उपलब्ध कराएगा, देखने की बात होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।